नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर v1 v2 vn बेसिस है v की, तो हम v के हर एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं v1 v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एंड कन्वर्सली। यूनिकनेस हमें प्रूफ करनी है कि अगर ये बेसिस है v का, तो v के हर एलिमेंट को हम इनके कॉम्बिनेशन में लिख तो सकते ही हैं, लेकिन किस तरीके से लिख सकते हैं? यूनिक तरीके से, और इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने माना कि लेट v1 v2 vn बेसिस है v की। फिर हमने क्या लेना है? v का कोई भी एलिमेंट लेना है और उसको हमें इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में यूनिक वे से लिख के दिखाना है। तो हमने स्मॉल v कैपिटल V का कोई एलिमेंट लिया और हमने माना कि मान लो v को हम v1 v2 vn के कॉम्बिनेशन में तो लिख रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग तरीकों से लिख रहे हैं। एक बार स्केलर्स आ रहे हैं a1 a2 an, एक बार स्केलर्स आ रहे हैं b1 b2 bn। तो हमने v को यूनिक एक्सप्रेशन नहीं माना जब हमने उसको v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा। हमने माना कि v को हम दो अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग, इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो v में से v माइनस किया 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो v1 कॉमन आएगा, बचेगा a1 माइनस b1 v1, यहाँ पर a2 माइनस b2 v2, यहाँ पर an माइनस bn vn। तो ये किस किस का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है? v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है? 0। और क्योंकि v1 v2 vn बेसिस थी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब जब भी v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आएगा तो पक्का सारे के सारे स्केलर्स के आ गए 0। सो a1 माइनस b1 0, a2 माइनस b2 0, an माइनस bn 0। दिस इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2, an इज इक्वल टू bn। इसका मतलब फर्स्ट स्केलर फर्स्ट के बराबर है, सेकंड सेकंड, लास्ट लास्ट के। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग तरीके नहीं है, ये दोनों सेम तरीके हैं। इसका मतलब एक एलिमेंट को एक ही तरीके से v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कन्वर्स में हमने माना कि मान लो v के हर एलिमेंट को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn, और हमें इसको बेसिस प्रूफ करना है। v1 v2 vn को बेसिस प्रूफ करना है। बेसिस के लिए क्या क्या दिखाना होता है? एक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो हमने लिख दिया, रिक्वायर्ड टू प्रूव v1 v2 vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और एक ये कि हम कैपिटल V के हर एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सके। वो तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn। तो हमें सिर्फ क्या शो करना है? हमें ये गिवन है कि v1 v2 vn स्पैन करते हैं v को, और हमें प्रूफ करना है कि v1 v2 vn लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो हमें प्रूफ करना है कि v1 v2 vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। li चेक करने के लिए क्या करते हैं? हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 मान के चलते हैं और सारे स्केलर्स को 0 प्रूफ कर देते हैं। तो हमने माना कि लेट a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn इज इक्वल टू 0। ऑल्सो 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 प्लस 0 इंटू vn। अब ये 0 को हमने दो अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस किया, लेकिन क्वेश्चन में हमें यूनिकनेस गिवन है। इसका मतलब डेफिनेटली पहला स्केलर पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के, लास्ट वाले के। सो a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0 एंड an इज इक्वल टू 0। सो हमने v1 v2 vn का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 माना था और सारे स्केलर्स को 0 प्रूफ कर दिया। सो v1 v2 vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये v को स्पैन तो पहले से ही करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। सो स्पैन भी करते हैं, li भी हैं। सो v1 v2 vn आर बेसिस ऑफ v।